जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि गुप्त नवरात्रि की साधना में अगर आपको यह अनुभव हो रहे हैं तो आपकी साधना सफल हो रही है और आपको शक्ति या सिद्धि प्राप्त हो रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय गुप्त नवरात्रि चले हुए हैं और आज छठा गुप्त नवरात्रा है। ठीक है, जो लोग भी साधना कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने इस टाइम पे साधना उठाई हुई है। किसी ने 9 दिन की, किसी ने 5 दिन की, किसी ने 11 दिन की। हर कोई साधना कर रहा है। तो जो वो साधना कर रहा है तो हर कोई जो पहले साधना कर चुके हैं उन सभी को इन अनुभवों के बारे में शायद थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, ज्ञान होगा उनको। मगर जो पहली बार साधना कर रहे हैं, अगर उनको ये सब अनुभव हो रहे हैं तो शायद उनको अजीब सा लगे, उन्हें अलग लगे कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो आज मैं आप लोगों के इसी विषय के बारे में डिटेल से बात करने वाली हूँ कि आपको साधना के दौरान, जो आप साधना कर रहे हो, इस दौरान अगर आपको ये सारे संकेत हो रहे हैं, जो संकेत मैं आपको बता रही हूँ, तो जो आपकी साधना है वो सही राह पर है, आपकी साधना सफल हो रही है। और आपका जो जाप आप कर रहे हो, जो आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, जो शक्ति आप चाहते हो, वो ऊर्जा आपके पास आ रही है। ठीक है, तो वो कौन से अनुभव है जो हमें साधना के दौरान होते हैं तो हमारी साधना सफल होती है। तो सबसे पहले आप लोगों की से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और वीडियो पूरी देखें, बीच में स्किप ना करें, कहीं ऐसा ना हो कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे रह जाए। तो सबसे पहले बहुत से लोगों को साथ ये होता है, जब पहली बार हमने भी साधना की थी तो शायद हमारे भी अंदर यही था, हमें भी शायद कुछ अजीब लगा था। तो जो लोग साधना कर रहे हैं उनके साथ क्या हो, सबसे पहला जो चीज़ होती है जो सही राह की तरफ जाती है कि हमारी साधना सफल हो रही है। साधना करने वाले व्यक्ति के पूरे शरीर में हल्का फुल्का दर्द होगा, पैरों में दर्द रहता है और साधना के दौरान कभी कभार बीच में उनकी तबीयत हल्की फुल्की ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा विषम वाली ख़राब नहीं बोल सकते, ऐसी होती है कि थोड़ी सी बैलेंस उनका बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाती है तबीयत उनकी। तो ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति के साथ क्यों होती है, उसके शरीर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, बॉडी पेन क्यों करने लग जाती है? क्योंकि जब हम जाप कर रहे हैं, हम किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, हम किसी दिव्य शक्ति की हम पूजा पाठ कर रहे हैं, उनका साधना कर रहे हैं। ठीक है, हम पहले पूजा पाठ कर रहे थे तो उससे हमें थोड़ी बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है, थोड़ी बहुत शक्ति प्राप्त होती है। मगर जब हम साधना करते हैं तो साधना में हम प्रॉपर 9 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन की हमने साधना उठाई है, तो हम उसमें प्रॉपर नियम का पालन करते हुए हम साधना करते हैं। तो इस दौरान जो ऊर्जा होती है वो उसकी मात्रा बहुत अधिक ज़्यादा बढ़ती है। जो हमारे शरीर में दिव्य ऊर्जा का वास हमारे शरीर में होता है, हमारे पास आस पास होता है, जिसे कि हमारा शरीर सह नहीं पाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ये सारी दिक्कतें होना शुरू हो जाती है। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी साधना सही राह पर जा रही है, सही मार्ग पर जा रही है। ठीक है, अगला अगला जो संकेत होता है, जो अनुभव होता है, जो साधकों के साथ होता है, जब वो साधना करने बैठते हैं तो उसकी रीढ़ की हड्डी में उनको पेन, ऐसा लगता है कि पेन होना फील हो जाता है। क्योंकि पहली बात तो साधना के दौरान हमने किसी मंत्र का हमें 1.25 लाख, मोस्टली 1.25 लाख जाप करना होता है, तो उसके लिए हमें बहुत बहुत टाइम तक बैठना पड़ता है। मगर जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जब हमारी जागृत होती है, उसे ऊर्जा उसमें मिलती है, तो उसके कारण भी हमारी जो बैक है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। कि जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मिलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका संचार हमारे शरीर में होता है, जिसके कारण हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये दर्द ऑटोमेटिक होता है, ऐसा नहीं है कि ये दर्द फिक्स हो चुका है कि आपकी कमर में होगा, नहीं, ये कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है। ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ये दर्द ठीक नहीं होगा। अगला जो अनुभव होता है वो क्या होता है कि जब हम साधना कर रहे होते तो कई बार क्या होता है हमारे साथ, किसी बहुत कम व्यक्तियों के साथ, तो कई बार हमारे साथ क्या होने लगता है, हमारे पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, पेट खराब हो जाता है। क्योंकि जब हम जाप करते हैं या कोई सकारात्मक शक्ति हो या नेगेटिव शक्ति हो, जब वो हमारे आसपास आती है
तो हमारे पेट के साथ हमारे पेट का जो सिस्टम होता है उसे वो थोड़ा सा उस पर फ़र्क पड़ता है। और इस टाइम, क्योंकि इस टाइम जब आप साधना कर रहे हो और गुप्त नवरात्रि चल रहे हो, आप किसी इष्ट की साधना कर रहे हो, तो यह सकारात्मक ही है। नेगेटिव एनर्जी का कोई प्रभाव नहीं है आपके पास। ये सकारात्मक एनर्जी है जिसके कारण आपको यह अनुभव हो रहा है। ठीक है, यह अनुभव हर किसी व्यक्ति को नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ विशेष व्यक्ति को ही यह अनुभव होंगे। और जो साधना के दौरान है, साधना के दौरान तो शायद आप सभी को अनुभव हो। ठीक है, जो व्यक्ति बहुत बार साधना कर रहे हों, इन अनुभव के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होगा। अगर नहीं है तो ये सारे अनुभव आप लोगों को होता है। अगला है कि जब आप साधना कर रहे हो, बहुत से लोग बहुत टाइम से साधना कर रहे होते हैं, मगर कुछ लोग पहली बार साधना करते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम साधना करते हैं तो उसका क्या कारण होता है, हमारे साथ क्या क्या होने लगता है। जैसे कि हमें साधना करते वक्त उबासी जो होती है, उबासी बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, जब ऊर्जा हमारे पास आती है, ऊर्जा का संचार हमें बढ़ता है, तो उसके कारण हमें जो उबासी होती है वो उबासी बहुत बड़ी बड़ी आती है और बहुत जल्दी हमें बार बार उबासी आना शुरू हो जाती है साधना के दौरान। ठीक है, और साधना के दौरान हम मंत्र जाप करते हैं, माला करते करते हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ठीक है, आंखों से आंसू आना, बहुत ज़्यादा उबासी आना, ये भी एक पॉजिटिव मतलब एक सकारात्मक चीज़ है कि जो आपकी साधना है वो ठीक राह पर जा रही है, आपकी साधना सफल हो रही है, वो सफलता की तरफ आपकी साधना जा रही है। ठीक है, और जब ये हो गया, और अगला अनुभव क्या है, ये अनुभव मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बता रही कि आपको नहीं पता, मगर बहुत से ऐसे साधक हैं जिन्हें इन बारों में कुछ नहीं पता। और वो लोग जो सोचते हैं जब उनके साथ ये सारे अनुभव होते हैं कि ये हमारे साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी तो नहीं हो रही, हमारे घर में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, हम साधना कर रहे हैं। नहीं, अगर आप साधना कर रहे हो और इस टाइम पे कर रहे हो तो आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं, आप पर दैवीय कृपा का वास हो रहा है, इसके कारण आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, बहुत से के साथ क्या होता है कि जब एनर्जी उनके शरीर में प्रवेश करती है तो उनको लगता है कि उनके शरीर में, उनकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर, आज्ञा चक्र के यहाँ, उनके हाथों में कुछ रेंगता हुआ सा, जैसे कोई श्याम सा रेंगता हुआ नजर आता है। कि वो जो ऊर्जा होती है वो हमारे पूरे शरीर में संचरित, मतलब पूरे शरीर में फैल रही होती है। हमारे शरीर में जब पूरे शरीर में वो फैलती है तो हमें वो इस तरह से फील होती है। ठीक है, इस तरह से हमें फील होती है। ठीक है, और अगला क्या होता है, जब हम जाप करते हैं, जाप करते समय, जब आप साधक हो तो जाप तो आप कर ही रहोगे, जब आप जाप कर रहे हो तो जाप करते समय जो आपका आज्ञा चक्र है इस पर आपको खिंचाव महसूस होने लगता है। जब आपकी साधना सही राह पर जा रही है या सफल हो रही है तो जो आपका आज्ञा चक्र है इस पे आपको खिंचाव सा महसूस होगा, जैसे इस पे खिंचाव हो रहा है। ठीक है, खिंचाव होना, और इस पर ऐसे लगना कि जैसे चींटियाँ चल रही हैं, चींटियाँ सी चलती हैं आपकी आज्ञा चक्र पर, तो भी इसका यही संकेत है कि आपकी जो वो है साधना वो सही राह पर जा रही है। और एक और सबसे अच्छा अनुभव मैं आप लोगों को बताती हूँ जिससे कि आप जान सकते हो कि आपकी साधना बिल्कुल ठीक है और आपके इष्ट देव तक पहुँची है। कि कई बार क्या होता है कि सोते समय, जब आप सो रहे हो तो सोते समय आपकी आज्ञा चक्र पर एकदम से प्रकाश आ जाना, उजाला आ जाना, आपके आज्ञा चक्र पर एकदम से रोशनी आ जाना, और प्रकाश में आपको इष्ट देव की अगर आपको दर्शन हो जाते हैं तो यह भी एक सीधा सीधा आपको मार्गदर्शन नहीं, आपको सीधा सीधा संकेत है कि आपकी जो साधना है वो सही राह पर जा रही है, सही मार्गदर्शन में जा रही है, आपको सिद्धि प्राप्त हो रही है, आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है। ये सारे अनुभव अगर आपको साधना के दौरान मिल रहे हैं तो आपकी साधना सफल हो रही है। और जब आप साधना कर रहे हो, साधना करते वक्त ये नहीं है कि जो आपकी इष्ट है या जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो या साधना आप लोग इन दिनों में कर रहे हो, आपको साक्षात उनके दर्शन होंगे, नहीं, आपको उनके किसी सेवक के रूप में भी उनको दर्शन हो सकते हैं। मतलब कि जैसे कि माता काली के बहुत से साधक हैं, बहुत से ऐसे भगत हैं जो लोगों का जल कल्याण कर रहे हैं, या तो आपके गुरु के रूप में या जिन्हें आप गुरु मानते हो उनके रूप में भी आपको अपने इष्ट देव के या किसी भी जिस भी देवी की शक्ति की आप पूजा कर रहे हो उनके आपको दर्शन हो सकते हैं। अगर आपको ये सारे दर्शन, ये सारे अनुभव इन गुप्त नवरात्रों के दौरान हो रहे हैं तो आपकी जो पूजा है वो सफल हो रही है और आपकी साधना सही मार्ग पर जा रही है। तो आप लोग भी अपने भक्ति मार्ग में ऐसे ही रहिए, लगे रहिए। हम मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ
एक नई वीडियो में। उस टाइम तक के लिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। और जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।